तो एंटर इन द बुक्स ऑफ द गर्ल्स शैल बी बॉयज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसी दिन गर्ल्स ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज the girls have drawn a bill of exchange on the boys. समझ नहीं आ रहा। गर्ल्स के लिए what shall that be? गर्ल्स के लिए क्या होगा? सर मैसेज नहीं हो रहा। Will it be a bill receivable or will it be a bills payable? Will it be a bill receivable or will it be a bills payable? Yes, गर्ल्स के लिए बिल रिसीवेबल है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू रिसीव फ्रॉम द बॉयज, हमारे लिए वो एक एसेट है। अब वो क्या है बच्चे, बिल रिसीवेबल की एसेट है वो जनरेट हो रही है और डेटर्स अपने पास से खत्म हो रहे हैं। डेटर्स खत्म हो रहे हैं, ये कैसे हो गया? यस बच्चे, डेटर्स खत्म हो रहे हैं हमारे पास। यस, गुड क्वेश्चन, दैट इज राइट। हमारे पास जो हमने बॉयज से डेटर्स यानी बॉयज से जो पैसे रुपए लेने थे, हमने उनका वजूद खत्म कर दिया है, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी है और बदले में हमने एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लिया। अगर अब ये पैसे बॉयज नहीं है, अगर अब ये पैसे बॉयज ने नहीं दिए तो हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे, ठीक है? तो हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट की एसेट बन गई और उस लीगल डॉक्यूमेंट का नेम है बिल रिसीवेबल। हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है, हमारे लिए मतलब बिल। Okay, accordingly, bill receivable. After reading it, I do not have space, so I am not writing it. Bill receivable account debit to boys by rupees 20,000 being bill drawn upon boys and duly accepted. Okay, it's good color. Okay, मुझे मैंने दो एंट्रीज की पहले तो मैंने की बॉयज डेबिट टू सेल्स, सेकंड की मैंने बिल रिसीवेबल डेबिट टू बॉयज। कॉन्सेप्ट, लॉजिक, बेसिक्स सब जर्नल के रिपीट करवाते हैं। सर बिल रिसीवेबल एक एसेट है, बिल रिसीवेबल वाली एसेट इंक्रीज हुई तो डेबिट हो गई। बॉयज हमारी एसेट थी, डेटर्स है, बॉयज वाली एसेट से डेटर्स है, बॉयज वाली एसेट डिक्रीज हो गई और जब एसेट डिक्रीज होती है तब करेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग इन्होंने उसके ऊपर विड्रॉ किया, कुछ बेचे विड्रॉ किए। अब 2 महीने बाद अपने को यानी 10 को अमाउंट मिल जाएगा तो अकॉर्डिंगली हमें पैसा मिल जाएगा और पैसा मिलेगा तो जनरली बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या खत्म हो जाएगा बच्चों 2 महीने बाद? हमें अमाउंट मिल जाएगा 2 महीने बाद और क्या खत्म हो जाएगा? यस, the entry for the same shall be guys, I am waiting for the answers. The entry for the same shall be great. आप लोग ये चैप्टर समझ गए? गुड, आप लोगों को ये चैप्टर आ गया। बस मैंने बेसिक आपको करवाना था क्योंकि जर्नल है और कुछ है। तो अब ये बिल में चोर कब होगा बच्चे? 2 महीने बाद। 1 जून को खड़े हैं तो इसके 2 महीने कब हो गए? 1 जुलाई 1 अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। और जुलाई 1 अगस्त 2 महीने हो गए प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज ऑन 4 अगस्त 2020। 4 अगस्त 2020 को अपने पास क्या पैसा आ जाएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट और बॉयज जो हमको पैसा देंगे तो बदले में हम उनको वो बिल दे देंगे, या फिर बॉयज बैंक में कोई चुकाएंगे तो बैंक वालों को उनको बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे पास बिल रिसीवेबल पड़े हम उनको दे देंगे। हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल एक एसेट है, बिल रिसीवेबल की एसेट हमारे पास से गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई तो बिल रिसीवेबल और क्या आ गया? पैसा आ गया। ऐसा एसेट है, एसेट आ गई, एसेट इंक्रीज हो गई तो एसेट इंक्रीज हो गई तो एसेट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल being amount received on the due date। ये 3 एंट्री। अब आ जाओ बॉयज के गुड्स। अगर गर्ल्स ने गुड्स सेल किए हैं तो बॉयज ने गुड्स परचेज किए होंगे। जल्दी से बताओ, अब आप सभी लोग बॉयज बन जाओ। अब आप सभी के सभी लोग बॉयज बन जाओ। आप ये सोचो कि आपने किसी और से गुड्स परचेज किए, अब सभी के सभी लोग बॉयज बन जाओ। और वैसे भी जो गर्ल्स होती है वो तो अपने पेरेंट्स की वजह से भी बॉयज होती है ना, बॉयज से ज्यादा पावरफुल होती है, इजंट इट गर्ल्स? बताओ भाई,
गुड, यस आरजू आई नो बच्चे, गर्ल्स को बच्चे बहुत बहुत होती है, यस गुड। तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बॉयज असेंबली, हम लोगों ने कुछ परचेज किए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गर्ल्स डेबिट 20,000 बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। अब इन्होंने बिल बनाया था बॉयज से एक्सेप्ट करवा लिया, क्योंकि इन लोगों ने इनसे बिल एक्सेप्ट करवा लिया। अगर ये इसके लिए ऐसे बने तो उसके लिए क्या बनेगा, देखो हम लोगों ने गुड्स परचेज किए जी से, तो गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेंस। और गर्ल्स को क्रेडिट किया, जी को क्रेडिट कर, क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी है, बिकॉज वी हैव टू मेक द पेमेंट टू जी, ठीक है। अब नए स्टेप में हो क्या रहा है कि हम इस लायबिलिटी को खत्म करके एक नई लायबिलिटी जनरेट करेंगे, इस लायबिलिटी को खत्म करके एक नई लायबिलिटी जनरेट करेंगे, और वो उस लायबिलिटी का हमारे लिए क्या होगा, इनके लिए तो बिल सेव बना, हमारे लिए क्या बना, यस गुड। तो बच्चे एक लाइब्रेरी को जनरेट कर रहे हैं, और लाइब्रेरीज का नेचर, जब लाइब्रेरीज इंक्रीज करती है तब वो क्रेडिट होती है, जब लाइब्रेरीज डिक्रीज करती है तब वो डेबिट होती है। तो ये वाली लाइब्रेरीज खत्म करते हैं, तो अकॉर्डिंगली